ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हे कैलाशपति महादेव, आज शब्द कम पड़ रहे हैं और भावनाएं बहुत ज़्यादा हैं। आज कोई कहानी सुनाने नहीं आया हूँ, आज कोई प्रवचन देने नहीं आया हूँ। आज तो बस एक टूटा हुआ इंसान आपके सामने बैठा है। न चेहरे पर मुस्कान है, न आँखों में उम्मीद, बस दिल में एक आखिरी भरोसा बचा है। और उसी भरोसे के सहारे मैं आपके दर पर आया हूँ महादेव। महादेव, कभी कभी इंसान सब कुछ सह लेता है, गरीबी सह लेता है, तकलीफ सह लेता है, अकेलापन सह लेता है, लेकिन जो चीज़ अंदर से मार देती है ना प्रभु, वो है अपमान। जब आपकी नीयत साफ हो और फिर भी आपको नीचा दिखाया जाए, जब आपकी चुप्पी को आपकी औकात समझ लिया जाए, जब आपकी अच्छाई को आपकी मजबूरी मान लिया जाए, तब इंसान जिंदा तो रहता है महादेव, लेकिन अंदर से हर रोज़ मरता है। हे त्रिनेत्रधारी, मैंने भी चुप रहना सीखा, मैंने भी जवाब देना छोड़ दिया, मैंने भी खुद को समझाया कि छोड़ो, जाने दो। लेकिन महादेव, क्या आप जानते हो, हर बार जाने दो कहकर मैंने अपने आत्मसम्मान का एक टुकड़ा तोड़ दिया। आज जब दुनिया मुझे कमज़ोर समझ रही है, आज जब लोग मेरी पीठ पीछे हंस रहे हैं, आज जब मेरे अपने मुझे हल्के में ले रहे हैं, आज मैं आपके सामने बैठकर ये नहीं कह रहा कि मुझे सबक सिखा दो। मैं बस इतना कह रहा हूँ प्रभु कि मेरा अपमान होने से बचा लो। बहुत विश्वास करके आया हूँ। महादेव, आपने तो खुद हलाहल पिया था, आपने भी तो सबके लिए जहर अपने गले में उतारा था, फिर भी किसी से शिकायत नहीं की। शायद इसीलिए जो लोग चुप रहना जानते हैं, उन्हें आप सबसे ज़्यादा समझते हो। कहते हैं ना प्रभु, जब इंसान हर दरवाज़ा खटखटा चुका होता है, तब वो ईश्वर के दर पर आता है। आज मैं भी किसी आखिरी सहारे की तरह आपके सामने बैठा हूँ। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। महादेव, आज अगर मैं बोल रहा हूँ तो इसलिए नहीं कि मुझ में ताकत आ गई है। आज मैं बोल रहा हूँ क्योंकि अब चुप रहने की हिम्मत नहीं बची। कभी कभी इंसान इतना सह लेता है कि उसकी खामोशी उसका बोझ बन जाती है, और वही बोझ एक दिन उसे आपके दर तक ले आता है। हे भोलेनाथ, मैं जानता हूँ आप सब जानते हैं, फिर भी दिल चाहता है आज सब कह दूँ, क्योंकि जब दुनिया नहीं सुनती तो इंसान ईश्वर से बातें करता है। महादेव, क्या आपने कभी महसूस किया है उस इंसान का दर्द जो सबके बीच होते हुए भी अकेला होता है, जो हंसता है लेकिन सिर्फ इसलिए ताकि कोई पूछ न ले क्या हुआ, जो सहता है लेकिन सिर्फ इसलिए ताकि कोई कह न दे कमज़ोर है। मैं भी वही इंसान हूँ प्रभु, जिसने अपने आंसू रात के अंधेरे में छुपाए, जिसने दिन के उजाले में मुस्कान ओढ़ ली, जिसने अपने दर्द को किसी की नज़रों तक पहुँचने नहीं दिया। लेकिन महादेव, आपसे कुछ भी छुपा नहीं, आप तो मेरी सांसों के बीच का दर्द भी जानते हो। आज जब लोग मेरी चुप्पी पर सवाल उठाते हैं, आज जब लोग मेरे सब्र को मेरी हार समझते हैं, आज जब लोग मेरी सादगी को मेरी मजबूरी कहते हैं, तब दिल एक ही आवाज़ करता है, हे महादेव, मेरा अपमान होने से बचा लो। क्योंकि महादेव, अपमान सिर्फ शब्दों से नहीं होता। अपमान तब भी होता है जब आपकी बात को नज़रअंदाज कर दिया जाए। अपमान तब भी होता है जब आपकी मेहनत को सामान्य समझ लिया जाए। अपमान तब भी होता है जब आपकी सच्चाई पर शक किया जाए। और सबसे बड़ा अपमान तब होता है प्रभु, जब आपके अपने आपकी कदर समझना छोड़ दें। महादेव, आप तो रिश्तों के देव हो। आपने ही तो पार्वती जी के प्रेम में तप किया था। आप जानते हो, जब रिश्तों में सम्मान नहीं बचता तो प्रेम भी दम तोड़ देता है। आज मैं किसी से बदला नहीं चाहता, आज मैं किसी को नीचा नहीं देखना चाहता, आज मैं सिर्फ अपने आत्मसम्मान की रक्षा चाहता हूँ। हे शिव शंकर, अगर मैंने कहीं गलती की है तो मुझे सुधार देना। अगर मैंने किसी का दिल दुखाया है तो मुझे क्षमा करना सिखा देना। लेकिन अगर मैं सही हूँ प्रभु, अगर मेरी नीयत साफ है, तो फिर मेरा अपमान होने से बचा लेना, क्योंकि मैं बहुत विश्वास करके आया हूँ। महादेव, कभी कभी लगता है कि सब कुछ आप ही पर छोड़ दूं। लोग क्या सोचते हैं, लोग क्या कहते हैं, लोग क्या करते हैं, सब कुछ।
लेकिन फिर दिल डर जाता है प्रभु। डर लगता है कि कहीं ये दुनिया मेरी अच्छाई को मुझे ही न रुला दे। डर लगता है कि कहीं मेरी चुप्पी मेरा सब कुछ न छीन ले। तभी तो आज मैं डर के साथ नहीं, भरोसे के साथ आपके सामने बैठा हूँ। हे नीलकंठ, आपने तो जहर पिया था, लेकिन उसे दुनिया पर नहीं उगला। आपने भी तो सबके लिए जहर अपने गले में उतारा था, फिर भी किसी से शिकायत नहीं की। शायद इसीलिए जो लोग चुप रहना जानते हैं, उन्हें आप सबसे ज्यादा समझते हो। कहते हैं न प्रभु, जब इंसान हर दरवाज़ा खटखटा चुका होता है, तब वो ईश्वर के दर पर आता है। आज मैं भी किसी आखिरी सहारे की तरह आपके सामने बैठा हूँ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। महादेव, आज अगर मैं बोल रहा हूँ तो इसलिए नहीं कि मुझ में ताकत आ गई है। आज मैं बोल रहा हूँ क्योंकि अब चुप रहने की हिम्मत नहीं बची। कभी कभी इंसान इतना सह लेता है कि उसकी खामोशी उसका बोझ बन जाती है, और वही बोझ एक दिन उसे आपके दर तक ले आता है। हे भोलेनाथ, मैं जानता हूँ आप सब जानते हैं, फिर भी दिल चाहता है आज सब कह दूं, क्योंकि जब दुनिया नहीं सुनती तो इंसान ईश्वर से बातें करता है। महादेव, क्या आपने कभी महसूस किया है उस इंसान का दर्द जो सबके बीच होते हुए भी अकेला होता है, जो हंसता है लेकिन सिर्फ इसलिए ताकि कोई पूछ न ले क्या हुआ, जो सहता है लेकिन सिर्फ इसलिए ताकि कोई कह न दे कमजोर है। मैं भी वही इंसान हूँ प्रभु, जिसने अपने आंसू रात के अंधेरे में छुपाए, जिसने दिन के उजाले में मुस्कान ओढ़ ली, जिसने अपने दर्द को किसी की नजरों तक पहुँचने नहीं दिया। लेकिन महादेव, आपसे कुछ भी छुपा नहीं, आप तो मेरी सांसों के बीच का दर्द भी जानते हो। आज जब लोग मेरी चुप्पी पर सवाल उठाते हैं, आज जब लोग मेरे सब्र को मेरी हार समझते हैं, आज जब लोग मेरी सादगी को मेरी मजबूरी कहते हैं, तब दिल एक ही आवाज करता है, हे महादेव, मेरा अपमान होने से बचा लो। क्योंकि महादेव, अपमान सिर्फ शब्दों से नहीं होता। अपमान तब भी होता है जब आपकी बात को नजरअंदाज कर दिया जाए। अपमान तब भी होता है जब आपकी मेहनत को सामान्य समझ लिया जाए। अपमान तब भी होता है जब आपकी सच्चाई पर शक किया जाए। और सबसे बड़ा अपमान तब होता है प्रभु, जब आपके अपने आपकी कदर समझना छोड़ दें। महादेव, आप तो रिश्तों के देव हो। आपने ही तो पार्वती जी के प्रेम में तप किया था। आप जानते हो, जब रिश्तों में सम्मान नहीं बचता तो प्रेम भी दम तोड़ देता है। आज मैं किसी से बदला नहीं चाहता, आज मैं किसी को नीचा नहीं देखना चाहता, आज मैं सिर्फ अपने आत्मसम्मान की रक्षा चाहता हूँ। हे शिव शंकर, अगर मैंने कहीं गलती की है तो मुझे सुधार देना। अगर मैंने किसी का दिल दुखाया है तो मुझे क्षमा करना सिखा देना। लेकिन अगर मैं सही हूँ प्रभु, अगर मेरी नीयत साफ है, तो फिर मेरा अपमान होने से बचा लेना, क्योंकि मैं बहुत विश्वास करके आया हूँ। महादेव, कभी कभी लगता है कि सब कुछ आप ही पर छोड़ दूं। लोग क्या सोचते हैं, लोग क्या कहते हैं, लोग क्या करते हैं, सब कुछ। लेकिन फिर दिल डर जाता है प्रभु। डर लगता है कि कहीं ये दुनिया मेरी अच्छाई को मुझे ही न रुला दे। डर लगता है कि कहीं मेरी चुप्पी मेरा सब कुछ न छीन ले। तभी तो आज मैं डर के साथ नहीं, भरोसे के साथ आपके सामने बैठा हूँ। हे नीलकंठ, आपने तो जहर पिया था, लेकिन उसे दुनिया पर नहीं उगला। आपने भी तो सबके लिए जहर अपने गले में उतारा था, फिर भी किसी से शिकायत नहीं की। शायद इसीलिए जो